मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, किडनी सर्जन जो कि स्टोन से रिलेटेड सर्जरीज करते हैं। एज ए यूरोलॉजिस्ट जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और अभी तक लगभग 8,000 किडनी स्टोन पेशेंट्स की सर्जरी करके उनको स्टोन फ्री कर चुके हैं। आज आपसे किडनी के स्टोन की प्रोग्नोसिस यानी कि जो उसका फ्यूचर है, जो उसकी आगे एक्टिविटी होती है स्टोन की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज आपसे ये बताऊंगा कि अगर पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो उसको कब फ़ायदा पड़ता है, कब उसको आगे परेशानी होती है या फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिसमें कि हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पाई जा सकती है, ठीक हो सकते हैं और भविष्य में इसको दोबारा ना हो उसके लिए क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो उनको एक दर्द होता है, जिसके के लिए आमतौर पे पहले एपिसोड में जब उसको दर्द होता है, जब पहली बार दर्द होता है, तो वो कुछ मेडिसिन दर्द की ले लेता है और जब तक दर्द रहता है तब तक कुछ रेस्ट कर लेता है और फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाता है, भूल जाता है कि उसको कोई दर्द भी हुआ था। ये दर्द जनरली फ्लैंक रीजन में यानी कि कमर के एरिया में होता है और पेशेंट साथ में वॉमिटिंग की सेंसेशन की भी कंप्लेन करता है। मेडिसिन से ठीक हो जाने के बाद पेशेंट यूजुअली इस चीज को आगे ध्यान नहीं रखता, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता और किसी से कंसल्ट नहीं करता, ना कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है। इस कंडीशन में पेशेंट को यूजुअली दोबारा दर्द होता है और इस बार पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराता है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। पेशेंट को डायग्नोज होता है कि उसको स्टोन आ गया है और किडनी स्टोन होने की वजह से उसको ये बार बार दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग के सेंसेशंस आ रहे हैं, यूरिन में जलन होती है या फिर यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने डॉक्टर से सलाह लेता है। डॉक्टर साहब उसको सलाह देते हैं कि ये किडनी स्टोन है, इसका ये ट्रीटमेंट है। बट यूजुअली पेशेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि भाई उसको क्या ट्रीटमेंट लेना है। उसका ये मन होता है कि ये प्रॉब्लम मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, इसको मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़े। तो कब हमें मेडिसिन का बेनिफिट होगा और कब इसको हमें सर्जिकल ही रिमूव कराना पड़ेगा, और सर्जरी क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। देखिए, मेडिसिन डेफिनेटली स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, मगर एक लिमिटेड साइज तक। मान लीजिए आपको स्टोन डायग्नोज हुआ है कि 10 mm का स्टोन है, किडनी के अंदर है और अभी यूरेटर में भी नहीं आया। ऐसी कंडीशन में मेडिसिन आमतौर पे असर नहीं करेंगी, या फिर उनको बहुत ही लंबे समय तक लेना पड़ेगा, या फिर उनका जो असर है बहुत लंबे समय के बाद आएगा, जब तक कि किडनी को हम रिस्क पे रखेंगे, यानी किडनी को कोई भी इंजरी हो सकती है उस स्टोन की वजह से। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप किडनी के स्टोन की सर्जरी ना कराएं। किडनी के स्टोन की सर्जरी बहुत ही सहज हो चुकी है, एंडोस्कोपिक होती है, नेचुरल ऑरिफिस से होती है, या फिर सिंगल पंचर सिंगल होल से होती है। इसमें की होल सर्जरी है और इसमें कोई भी बहुत बड़ी रिस्क नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट की कई बार स्टोन छोटा होता है, 4-5 mm का होता है, और 4-5 mm के स्टोन को जो कि किडनी के अंदर है उसका ऑपरेशन आमतौर पे जरूरी नहीं होता। जो लोग कुछ इस तरह की जॉब में होते हैं कि वो क्रिटिकल कंडीशन में स्टोन के दर्द को नहीं सह सकते, यानी कि जैसे पायलट्स होते हैं या फिर जो सेलर्स होते हैं जो कि दूर दराज में जाके रहते हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, और जो आर्मी के लोग होते हैं उनको भी स्टोन की ट्रीटमेंट की एकदम से अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एक्सेस नहीं होती है हॉस्पिटल की। तो उस सिचुएशन में 4-5 mm के स्टोन को भी हमें कई बार ट्रीट करना पड़ता है। अदरवाइज जो सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि इजीली हॉस्पिटल के एक्सेस में रहते हैं, उन लोगों को
4-5 mm के स्टोन के लिए यूजुअली दवाइयों से ही ठीक किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम होता है कि अगर दोबारा दर्द भी हो तो हम उसको हॉस्पिटल जाके हेल्प ले सके, या फिर तुरंत अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए तो भी हम उसकी सर्जरी के लिए एडमिट हो सकते हैं किसी भी वक्त। यूजुअली ये 4 से 5 mm के स्टोन किडनी से होते हुए यूरेटर के रास्ते से नीचे आ जाते हैं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो ये यूरिन से थ्रू पास भी हो जाते हैं। मगर अगर नहीं होते हैं तो इसको URSL करके जो प्रोसीजर है, दूरबीन का जो नेचुरल ऑरिफिस का प्रोसीजर है, उससे निकाल दिया जाता है। यह भी एक ऑपरेशन है जो कि आपको स्टोन फ्री कर देता है। बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग प्रोसीजर है, कोई रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप अपना काम कर सकते हैं और स्टोन फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार ये स्टोन एक ही जगह पे रखे रखे बड़े हो जाते हैं और यूरेटर में या फिर किडनी में एक बड़ा स्टोन बन जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम कभी ये सलाह नहीं देते कि इस स्टोन को आप रखे रखें, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर से भी बड़ा स्टोन हो चुका है और अब इस स्थिति में नहीं है कि ये निकल जाएगा, तो रेयर चांसेस हैं कि ये छोटा हो जाएगा मेडिसिन से और फिर निकल जाएगा। बट ये सारी चीजें आपकी किडनी को रिस्क पे रखना होता है। समय के साथ साथ ये स्टोन बड़ा होता जाता है और किडनी की रिस्क बढ़ती चली जाती है, और जितनी देर तक किडनी में स्टोन रहता है या यूरेटर में स्टोन रहता है वो किडनी को प्रेशराइज करता रहता है। यूरिन पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाता और किडनी का प्रेशर बढ़ते बढ़ते किडनी की जो सतह है, जो पैरेन्काइमा है, जो काम करने की शक्ति है, वो कम करता चला जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि किडनी का स्टोन किडनी को खत्म भी कर सकता है। फेलियर एक बहुत ही खराब सिचुएशन है। भगवान ने आपको 2 किडनियां दी थी जो कि काम आ रही थी, अच्छा काम कर रही थी, मगर उसमें से 50% एनर्जी हम डिले ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से लूज कर देते हैं। छोटे स्टोन्स मेडिसिन से जल्दी घुल जाते हैं, निकल जाते हैं, मगर जैसे जैसे ये स्टोन 5-6 mm से बड़े हो जाते हैं, इनके साइज में कम होने के चांसेस और खुद से निकलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कुछ स्टोन्स अलग तरह की मेडिसिन से निकलते हैं, तो ये भी हमें एक स्पेशलिस्ट से जानकारी लेनी चाहिए कि ये किस तरह का स्टोन हो सकता है जो कि खुल के निकल जाएगा या फिर नहीं निकलेगा। स्पेशली किडनी खराब ना हो उसके लिए हमें समय से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर स्टोन लंबे समय तक यूरेटर में फंसा रहता है तो पॉलिप्स बन सकते हैं, स्ट्रिक्चर बन सकते हैं, जिसकी की वजह से यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट हो जाती है और यूरेटर में भी सूजन आने लग जाती है। स्टोन एक बार निकाल भी दें उसके बाद भी कई बार ये स्ट्रक्चर बना रहता है और पेशेंट को परेशानी होती रहती है, यूरिन प्रॉपरली नीचे नहीं आ पाता। अगर किडनी में एक स्टोन पड़ा रहता है, लंबे समय तक बड़ा हो जाता है, तो उसके सेकेंडरी स्टोन्स बन सकते हैं। कई बार स्टोन के इन्फेक्शन की वजह से स्टैगॉन स्टोन्स बन जाते हैं। स्टैगॉन स्टोन्स का मतलब है कि किडनी की पूरी जो सतह होती है उसमें वो स्टोन फैल जाता है और फैलने की वजह से उसमें मल्टीपल हॉर्न्स आ जाते हैं। एक ऐसा स्टोन बन जाता है जो कि उसको हम एक बार की सर्जरी से नहीं निकाल पाते, या फिर कई जगह की होल बनाने पड़ते हैं, छेद बनाने पड़ते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा स्टोन निकल सके। किडनी को काफी नुकसान पहुंचता है। इस कंडीशन को ना आने दें, इसके लिए समय से स्टोन का इलाज लेना बहुत जरूरी है। और क्या हो सकता है, तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉडी में ऐसा ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है जो कि फीवर लाता है और बीपी भी कम हो जाता है। इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। कई बार इससे भी खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको कि एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। किडनी में पस बन जाने का मतलब यह है कि किडनी के काफी फंक्शन अब खराब हो चुका है। तो दोस्तों, सही समय पे ट्रीटमेंट ले लेने से किडनी का स्टोन पहली बात तो कोई खराबी किए बिना शरीर से चला जाता है और उसका कोई भी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं रह जाता। मगर अगर उसको अवॉइड किया जाए या फिर लंबे समय तक पाल लिया जाए और उसका कोई दूसरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जाए, मेडिसिन ही लेते रहें, मेडिसिन भले एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो भी आपको मेडिसिन लगती हैं
वो एक सीमित असर की हैं, जिनमें कि ऐसा नहीं है कि वो बड़े स्टोन को भी छोटा करके या फिर तोड़ तोड़ के शरीर से निकाल देगी। बेसिकली स्टोन सर्जरी ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आज की डेट में इतनी सुगम हो गई है, इतनी सरल हो गई है कि वो मैक्सिमम पेशेंट्स को एंडोस्कोपी यानी कि नेचुरल ऑरिफिस के थ्रू या फिर सिंगल होल की होल के थ्रू स्टोन से फ्री कर देती है। किडनी स्टोन की सर्जरी हमारा डेली का काम है और हम इस सर्जरी को डेली करते हैं। लगभग 2 से 3 सर्जरीज मिनिमम होती हैं हमारे यहाँ पे। और जो रिसेंटली मैंने अभी एक सर्जरी की है उसका उसमें जो स्टोन निकाला है वो भी इस वीडियो में दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको किडनी स्टोन को समझने में बहुत ही आसानी होगी और सही समय पे इसका ट्रीटमेंट लेके आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखेंगे और किडनी की हेल्थ को अपनी हेल्थ से जोड़ के इसको बहुत ही ज़रूरी समझेंगे। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे सही समय पे संपर्क करके इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।